50 करोड़ की लागत से हमको लगता है 1-2 महीना के अंदर वहाँ पर अतिरिक्त बेटियों के लिए छात्रावास, कार्यशाला, खेल मैदान इत्यादियों का 50 करोड़ के लागत से निर्माण किया जाएगा। इस बैकुंठपुर के इलाके में जो नीतीश कुमार जी ने उनके नाम पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की है, सही में यहाँ के युवा पीढ़ी के बच्चों को आज उसका लाभ मिल रहा है। पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे ब्रज नारायण सिंह, जिन्हें बाबू साहब के नाम से लोग जानते हैं, ब्रज किशोर नारायण सिंह। ब्रज किशोर नारायण सिंह के बारे में बताया जाता है कि जेपी आंदोलन जो 1977 में हो रहा था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। और मैं बताना चाहूँगा कि वे जेपी आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने विधायकी से रिजाइनेशन दे दिया था। और देश बिहार ही नहीं बल्कि देश के प्रथम विधायक थे जिन्होंने विधायकी छोड़ करके इस आंदोलन में वो शामिल हुए थे। और आज जिस प्रकार से उन्हें याद किया जा रहा है, जयंती समारोह है, तमाम लोग इस इलाके के पहुंचे हुए हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोग आज याद कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन्हें याद कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। आज 2 महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। एक लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है और दूसरी जयंती इस बैकुंठपुर में स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी जो बिहार सरकार में मंत्री के रूप में रहे, उनकी जयंती मनाई जा रही है। स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी लगातार इस इलाके का 25 वर्षों तक प्रतिनिधित्व करते रहे और यहाँ के जनता के आशीर्वाद से केवल बैकुंठपुर का ही प्रतिनिधित्व नहीं किए बल्कि बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रहकर उनको राज्य का प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मिला है। और अपने राजनीतिक जीवन में गरीब, सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों की लड़ाई वह सदैव लड़े। इलाके के विकास उत्थान के लिए वह संघर्षशील रहे और जेपी आंदोलन 1974 में वह जेपी जी के साथ आंदोलन में कूद पड़े और बिहार विधानसभा के पहले सदस्य के रूप में उन्होंने जेपी आंदोलन से अपने विधायक पद से इस्तीफा उन्होंने देने का काम किया था। तो उनकी राजनीतिक जीवन संघर्षमय रही। राजनीति में वह सभी वर्गों को साथ लेकर चले। विकास क्या मुख्य धारा उनकी मुख्य विचारधारा रही है और यही कारण है कि लोग उन्हें प्रेम से बाबू साहब कहते थे और हर समाज, हर वर्गों के लोगों का वह सदैव ख्याल रखते थे। मंत्री विधायक तो थे ही, साथ ही साथ वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और बहुत दूरदृष्टि रखने वाले वो शख्सियत थे। आज वैसे राजनीति में इस तरह के लोगों का अभाव दिखाई दे रहा है, जहाँ इस तरह का व्यक्तित्व और इतना दूरदृष्टि सोच रखने वाला। क्या लगता है सर, उनका जो जीवनी है वो प्रेरणा है युवाओं के लिए? निश्चित रूप से जो हमारे पूर्वज रहे, राजनीतिक और सामाजिक जीवन जिस तरह से उन्होंने लंबे समय तक व्यतीत किया है, वह केवल एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं जाने जाते थे बल्कि एक सामाजिक उनकी अपनी जीवन रही है। वह सबसे ज़्यादा उनको अगर रुचि थी तो वह किसान कार्यों में उनकी रुचि थी। एक किसान के रूप में वह सादगी के साथ अपनी जीवन व्यतीत करते रहे। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत अंतर है। आज की राजनीतिक जो है वह चकाचौंध दुनिया में रहने वाली हो गई है। बिना बहुत प्रकार के लग्जरी जीवन लोग जी रहे हैं, लेकिन वो लोग सामाजिक जीवन जीते थे, लोगों के बीच में जीवन जीते थे, गांव में रात व्यतीत करते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते थे। और किसी भी मुद्दे पर अगर लगता था कि कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, कहीं अत्याचार का मामला हो, कहीं अनियमितता का मामला हो, तो वो लोग संघर्ष करते थे। और संघर्ष कोई आम लोगों से नहीं बल्कि सरकार में रहकर सरकार के विरुद्ध और अपने मुखिया के विरुद्ध भी संघर्ष करते थे। वह लोग सही में प्रेरणादायक हैं और उनको युवा पीढ़ी को याद करना चाहिए। इसी तरह लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी को याद करना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल जी की भी क्या सोच थी, वह एक स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में रहे। उनको लौह पुरुष की उपाधि अगर किसी ने दी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनको लौह पुरुष की उपाधि उन्होंने दिया। और वे
इस विचारधारा के थे कि जात पात ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करने के विचारधारा में वल्लभ भाई पटेल जी थे। और वल्लभ भाई पटेल जी की जो सोच थी वह अगर गरीबों की आप सेवा करते हैं तो वह ईश्वर की सेवा के रूप में है। और संकट के समय व्यक्ति को अपने धैर्य रखना चाहिए और अपने आत्मशक्ति बल के बदौलत आगे की ओर बढ़ना चाहिए, न कि आदमी को निराशावादी होना चाहिए। और यही कारण था कि वल्लभ भाई पटेल जी जो यह स्वतंत्रता के नायक के रूप में रहे, उनको हम सब लोग उनको भी आज याद करते हैं। आज ही के दिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी शहीद हुई थी, हम लोग उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, ब्रजकिशोर नारायण सिंह बाबू साहब के स्मृति में याद में कुछ इस तरह का संस्थान वगैरह यहाँ सरकार के द्वारा कुछ स्थापित हुआ कि नहीं? देखिए, स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी के वो समता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। जिस समय समता पार्टी संघर्ष के दौर में था और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह समता पार्टी बना, तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वह आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करके और समता पार्टी बनाकर और न्याय के साथ विकास की जो नीतीश कुमार की अवधारणा थी, उसी अवधारणा के साथ हमारे स्वर्गीय पिताजी ने नीतीश कुमार जी के साथ वह खड़ा हुए, एक उनके मित्रवत के रूप में रहे। और उनके नहीं रहने के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक हमारे साथ अभिभावक के तौर पर उन्होंने भूमिका अदा की है। और उनके नाम पर जब नीतीश कुमार जी देश के रेल मंत्री के रूप में उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, तो उन्होंने इसी दिगवा दिगौली में आकर घोषणा उन्होंने की और भोजपुरवा में ब्रजकिशोर हॉल्ट का उन्होंने निर्माण किया। और उसके बाद उनके नाम पर ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज